अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मुझे बता दीजिए अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो, क्योंकि मैं थोड़ा-सा आज इंटरनेट पे इश्यू हो रहा है, तो मैं दूसरी इंटरनेट डिवाइस से कर रही हूँ। लॉगिन है मेरी सबके पास? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा लास्ट क्लास में हमने कैनवा को कंप्लीट किया था और हमने बात करी थी हमने बात करी थी कस्टम ऑफर्स की, ठीक है? अच्छा, अगर आप अपने फ़ोन पे देखते हैं, तो अगर फाइवर को अगर आप फाइवर की ऐप 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, जी। अब आ रही है मेरी आवाज़ सबको? जल्दी से बता दें अगर आवाज़ क्लियर आ रही है। चलें, थैंक यू जी। ओके, सही है। अच्छा, अभी भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है क्या अब? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी कि आप लोगों ने बताया क्लास के बारे में। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि फाइवर की जैसे ये ऐप होती है ना, इस पे आपको ऑप्शंस दिखते हैं। अब जैसे कि ये मेरी एक प्रोफाइल बनी हुई थी जो मैंने आप लोगों के साथ ही बनाई थी। इस पे अगर आप देखें यहाँ पे अगर मैं टैप करती हूँ, ये जो इस तरह का जो एक निशान बना हुआ है, तो यहाँ पे कस्टम ऑफर टेम्पलेट्स आती है। यहाँ पे आप अपनी एक ऑफर को क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया है, उस फॉर्मेट के बेसिस पे आप एक ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ताकि अगर फर्स्ट टाइम के क्लाइंट आता है और क्लाइंट आपसे बोलता है और आपको फौरन रिप्लाई करना हो, तो आपके पास ऑफर बनी हुई हो, आप वही ऑफर उसके साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो अब जैसे अगर फर्स्ट करें आपने किट बनाई हुई है कि आप किसी के लिए लोगो डिजाइन करके देती हैं, और तो आप थोड़ी सी कस्टम ऑफर भी बना लें कि अगर आप मजीद कोई मार्केटिंग मटेरियल स्टिच करना चाहती हैं, जैसे कि आप पोस्टर्स बनाना चाहते हैं या फ्लायर्स बनाना चाहते हैं, तो वो भी आपको पिच कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है वो है ये बायर रिक्वेस्ट की। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बायर रिक्वेस्ट क्या होती है, ठीक है? बायर रिक्वेस्ट जो होती है, यहाँ पे तो अभी इसका कोई बायर रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, मगर बाय रिक्वेस्ट में ये होता है कि आपके पास एक क्लाइंट होता है और वो क्लाइंट आपसे कहता है देखिए, कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो आपकी देखते हैं गिग को, ठीक है? कुछ क्लाइंट्स होते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, मैं व्हाइट बोर्ड खोल लूँ अपने साथ। अच्छा, अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो आपसे आपकी गिग देख के आपके पास ऑफर देते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी बायर रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं, ठीक है? बायर रिक्वेस्ट क्या होती है? एक क्लाइंट होगा और वो आके बोलेगा कि भाई मेरे लिए एक आर्टिकल बायर रिक्वेस्ट होती है। एक बंदा आता है और वो फाइवर पे पोस्ट करता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे लिए कोई आर्टिकल लिख के दो। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आपके पास बायर रिक्वेस्ट जो मैंने अभी आपको फाइवर पे दिखाया था, वहां पे आपको बायर रिक्वेस्ट दिखना शुरू हो जाएगी, ठीक है? अब वहां पे बायर रिक्वेस्ट आएगी, आपने देखा एक आदमी है उसको आर्टिकल लिखवाना है, तो आपको उसको एक ऑफर लिखकर देनी होगी, ठीक है? बायर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आप एक उसको ऑफर बना के देंगे। जब आप लेवल 0 पर होते हैं तो आपके पास कम ऑफर्स आती हैं, कम बाय रिक्वेस्ट आपको दिखती हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपको और बाय रिक्वेस्ट दिखेंगी, ठीक है? बाय रिक्वेस्ट यूजुअली यूएस क्लाइंट्स ज्यादा पोस्ट कर रहे होते हैं, तो ये रात को 3 बजे से लेके 6 बजे तक का जो टाइम होता है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा बाय रिक्वेस्ट आ रही होती है मोस्टली, ठीक है? वैसे इसका टाइम कोई फिक्स नहीं होता, मगर ज्यादातर टाइम इसी टाइम पर आ रही होती है, ठीक है? तो अगर आप लोगों की फाइवर पे प्रोफाइल बनी हुई है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप फाइवर की ऐप अपने पास डाउनलोड कर ले, और थोड़ी थोड़ी देर बाद जिस तरह हम बार बार फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम अपना देखते हैं, इस तरह आप बार बार फाइवर खोल के देख लिया करें कि कोई बाय रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कि फ्रीलांसिंग कर चुके हैं, वो यूजुअली ये सवाल पूछते हैं कि मैम अब
अभी हम देखते हैं कि बाय रिक्वेस्ट आएगी और थोड़ी देर में वो बाय रिक्वेस्ट गायब हो जाती है। तो देखिए हम कम्पीट कर रहे हैं पूरी दुनिया से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मिलियंस में लोग हैं जो कि फाइवर पे अपनी स्किल्स को सेल कर रहे हैं। अब आप उनके साथ कम्पीट कर, ये हो सकता है कि भाई उस आदमी ने फिक्स किया हो कि भाई मुझे जैसे ही 100 आएंगी बाय रिक्वेस्ट, मैं अपनी रिक्वेस्ट जो पोस्ट है उसको बंद कर दूंगा। अब 100 पोस्ट आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप पूरी दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं तो कोई भी ऑनलाइन होगा वो उसको बाय रिक्वेस्ट भेज देगा, उसकी 100 पूरी हो जाएंगी और वो जो प्रपोजल है वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि फाइवर की ऐप को अपने पास डाउनलोड करें और हर थोड़ी देर बाद आप बायर रिक्वेस्ट को देखें कि भाई किसी बायर ने कोई रिक्वेस्ट डाली है कि नहीं डाली है। ठीक है, आपको एक दिन में आप 10 रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ऑफर भेज सकते हो। ठीक है, आपको 10 ऑफर्स का ऑप्शन होता है जो आप भेज सकते हो। ठीक है, हर दिन आपको ये 10 ऑफर्स मिलती है। अभी तो आप लेवल 0 पर हो तो आपके पास कम आएंगे ऐसे जिसको आपको रिक्वेस्ट भेजनी होगी। मगर अगर फर्ज करें कि जब आप लेवल 1 पर आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि पास 50 प्रपोजल्स आए हुए, उसके अगेंस्ट आप 10 भेज सकते हैं। तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि आपके पास रोज के 10 चांसेस होते हैं किसी को अपना काम पिच करने के। ठीक है अगर रेलेवेंट आपसे फील्ड से रेलेवेंट कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसको प्लीज जाने ना दे, उसके अगेंस्ट जरूर एक रिक्वेस्ट बना कर दे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि बायर रिक्वेस्ट बनती किस तरह है। ठीक हो गया? अच्छा, अब बायर रिक्वेस्ट का, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बायर रिक्वेस्ट किस तरह लिखी जाती है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत सारे लोग बाय रिक्वेस्ट में करते हैं क्या करते हैं कि वो एक टेम्पलेट बना लेते हैं और वो ही टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करे जाते हैं। देखिए मेरे पास पिछले बैच में एक स्टूडेंट थे जो कि बहुत आगे निकले हुए थे, मगर उनकी बाय रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उनकी हमेशा से यही शिकायत थी कि मैम बाय रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ना मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आता। तो देखिए बायर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपके पास रिप्लाई इसके लिए नहीं आएगा अगर क्लाइंट को लगता है कि आपने उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा नहीं पढ़ा है तो वो आपके ऑफर को कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे ना तो वो उसको समझ आ जाएगा कि भाई ये तो कोई एक टेम्पलेट है जो कि कॉपी पेस्ट कर रहा है। आपको मेक श्योर करना है कि आप क्लाइंट को इस बात का अंदाजा लगवाएं कि भाई मैंने आपकी रिक्वेस्ट पढ़ी है और मैं आपको एक कस्टम ऑफर बनाकर दे रहा हूँ। जब तक क्लाइंट को स्पेशल फील नहीं होगा वो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले जो मिस्टेक्स जो हम करते हैं उसमें से पहली मिस्टेक क्या है? कॉपी पेस्टिंग। ठीक है, कॉपी पेस्टिंग बिल्कुल नहीं है। आपके पास 10 ऑप्शन है, आपको 10 के 10 के लिए नई चीज बना के लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो ये गलती हो गई। दूसरी गलती होती है ग्रामर इश्यूज की। ठीक है, देखिए इवन दो आपका जो क्लाइंट है जरूरी नहीं है कि वो यूएस का हो, मेजरली यूएस के होते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि वो यूएस का हो और जरूरी नहीं है कि उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो। मगर कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्पेलिंग एरर्स हो गए या ग्रामर के इशू हो गए वो थोड़ा सा नेगेटिव आपकी साइड पे इम्पैक्ट करते हैं। अब आई एम श्योर आप लोग बोलेंगे कि मैं तो फिर क्या हमारा देखो स्कोप नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अभी कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको ग्रामरली वगैरह सिखाऊंगी तो उससे आपका ये वाला मसला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया ग्रामर का मसला। फिर दूसरा होता है एक्स्ट्रा वोकेबलरी डालने का। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं वो होते हैं सीधी सादी जबान में बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं उनको होता है कि नहीं यार हमें अपना इंप्रेशन क्रिएट करना है, वो इंप्रेशन क्रिएट करने में बड़े मुश्किल मुश्किल वर्ड्स लेकर आते हैं कि नहीं भाई हमें इसको इम्प्रेस करना है और वो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स डाले जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जितना सिंपल रखेंगे ना बात को जितना आपको फायदे में रहेंगे। जितनी मुश्किल वोकेबलरी डालेंगे, जितने मुश्किल वर्ड्स डालेंगे बाद में आप खुद ही फंस रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने टेम्पलेट के अगेंस्ट आपने समझ लें एक ऑफर बना के रखी हुई है और उसमें आपने सही से रिसर्च करके मुश्किल मुश्किल वर्ड्स डाल दिए, तो जब आप बाद में कम्युनिकेट करेंगे और आपसे बेसिक इंग्लिश नहीं बोली जा रही होगी तो आपके लिए ही एक गलत इंप्रेशन बनेगा। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये, किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो डिक्शनरी लेके बैठे, वो क्लाइंट बहुत बिजी होता है, वो आपके पास आ रहा है, वो चाहेगा कि उसको सिंपल लफ्जों में समझ आ जाए कि आप उसको क्या ऑफर कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा भारी भरकम वोकैबुलरी को भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज जो नहीं करनी चाहिए वो है लॉन्ग पैराग्राफ्स। आपको कोई बात समझानी है, अपने पैराग्राफ्स को डिवाइड करके 3 लाइन से ज्यादा, 3 से 4 लाइन से ज्यादा एक पैराग्राफ में मत डालें प्लीज। जितने लंबे पैराग्राफ्स होंगे जितना जल्दी बायर बोर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक मिसाल में देती हूँ कि अगर हम कोई चीज पढ़ने बैठते हैं और अगर एक पूरा पेज लिखा हुआ है उसमें कहीं भी पैराग्राफिंग नहीं हुई है तो आपको होगा यार इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप अपने ऑफर को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करो।
ठीक है। फिर होती है एक जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं बायर रिक्वेस्ट में, वो होती हैं अनलिमिटेड रिविजंस। इसको तो आप समझ लें कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह क्यों है? क्योंकि आपने क्या किया, बायर ने आपको रिक्वेस्ट भेजी है कि भाई मुझे समझ ले 1000 वर्ड लिखवाने हैं, आपने उसको 1000 वर्ड में बोल दिया मैं आपको अनलिमिटेड डिवीजन लिख के दूंगा। ठीक है, अब बायर को समझ आ गया कि भाई ये बंदा तो मुझे अनलिमिटेड डिवीजन लिख के देगा। आप वो बोलेगा अच्छा ठीक है भाई मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, ये बदल के दो। आप उसको वो बदल के दोगे, फिर वो आएगा बोलेगा नहीं यार ये समझ नहीं आ रहा, इसको बदल के वो उस तरह आपसे 10 दफा चीज एडिट करवा लेगा। तो अगर फर्ज करें कि आपको उस 1000 वर्ड्स के अगेंस्ट समझे 2000 रुपए मिल रहे थे, तो आप सोचे वो 2000 के पीछे आपको कितनी दफा वही वाला काम करना पड़ रहा है। तो इसके लिए अनलिमिटेड डिविजन कभी भी ऑफर नहीं करें जब बाय रिक्वेस्ट की बात हो रही है। वैसे भी मैं डिस्करेज करती हूँ अनलिमिटेड डिविजन को ना ही रखें, क्योंकि बहुत हेडेक हो जाता है आपके लिए बाद में आगे जाके। अभी तो आप अनलिमिटेड रिविजन देके आपको लग रहा होगा कि आपको क्लाइंट मिल जाएगा, मगर इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में बहुत मसले क्रिएट होते हैं, क्योंकि वर्थ नहीं रहती उस चीज की, उस एफर्ट की वर्थ नहीं रहती है। ठीक है, फिर एक जो होता है वो होता है बिग प्रोमिसेस। ये जो मैं आपके लिए चांद तारे ला दूंगा वाला जो प्रॉमिस होता है, प्लीज इससे प्लीज बचेगा। प्लीज ऐसी कोई भी बात ना बोलें कन्विंस करने के लिए कि आप आगे जाके फंस जाए। ऐसे कोई बड़े बड़े प्रोमिस नहीं करें। ये बड़े बड़े प्रोमिस बहुत बहुत ज्यादा मार खिलवाते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें कि आपने एक क्लाइंट को बोला है, एक क्लाइंट ने बोला है कि मुझे अपने लिए पोस्टर बनवाना है। ठीक है, आप उसको बोलते हैं कि भाई आप पोस्टर बनवाए मुझसे, मैं आपको कंटेंट भी मुफ्त से लेके दे दूंगा, उसी पैसों में मैं आपको कंटेंट भी मुफ्त से लेके दे दूंगा। अब आई अंडरस्टैंड आप लोग यूडीज हैं, आप लोगों के ऊपर प्रेशर है कि भाई मुझे कोई काम चाहिए, वो सब सही है, मगर देखिए काम ऐसा करें कि फंस ना जाए। अब आपको नहीं पता कि उस क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका इंग्लिश का क्या लेवल है, उसको क्या चीज चाहिए। ऐसा ना हो कि पोस्टर डिजाइनिंग आपकी मेन स्किल है, मगर जस्ट टू गेट दी ऑर्डर आप उसको कंटेंट भी ऑफर कर रहे हैं, और वो कंटेंट की वजह से आपका आर्टिकल या आपके जो आपने उसको सबमिट किया असाइनमेंट वो रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो बड़े प्रोमिस प्लीज नहीं करें, या इस किस्म के प्रोमिस ना करें कि फर्ज करें कि वो आपसे फ्लायर ब्रोशर्स और 2-3 चीजें और बनवाना चाह रहे हैं और आप उसको बोले मैं एक दिन में करके दे दूंगा। देखिए अपने आप को टाइम दें, अपनी चीजों को समझें, अपनी प्रायोरिटीज को समझें, क्योंकि देखिए क्लाइंट नहीं समझेगा कोई भी इशू। अगर आपने उसको एक दफा कमिट कर दिया है तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको उसको चीज सबमिट करनी है। क्योंकि देखिए फाइवर का एक जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि अगर आपके पास बुरा रिव्यू आता है तो आपकी रेटिंग बहुत मैसिव हिट लेती है। ठीक है, अगर फर्ज करें आपका कोई क्लाइंट आपसे अनहैप्पी है और उसने आपको 4 स्टार दे दिया, अगर ऐसे 2 या 3 दफा आपके पास 4 स्टार आ गए तो आप समझे आपकी फाइवर प्रोफाइल बर्बाद होगी। फिर आपको उस फाइवर प्रोफाइल को बिल्ड अप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि अगर आपको फर्ज करें कि आपकी रेटिंग 4 स्टार से नीचे गिर गई तो फिर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करके नया अकाउंट बना लें। मतलब इतना मुश्किल हो जाता है वापस वो वैल्यू को गेन करने में। ठीक है, तो प्लीज अवॉइड करें कि कोई भी किसी का बड़ा प्रॉमिस है। मेरे पास एक क्लाइंट था, उसने मुझे उसकी बाय रिक्वेस्ट थी 5000 वर्ड्स की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 500 वर्ड्स मैं आधे घंटे में लिख लेती हूँ, तो मैंने कहा कि 5000 वर्ड का मतलब 5 घंटे। ठीक है, मैंने टू बी ऑन द सेफ साइड 2 दिन का उससे टाइम मांगा। मैंने कहा मैं 2 दिन में आपको 5000 वर्ड्स लिख के दे दूंगी। अब वो कहता बिग डील नहीं लग रही थी, टॉपिक भी बहुत आसान सा था। मैंने कहा यार हो जाएगा। अब अभी मैंने उसको कमिट किया है, समझे, मैंने रात को उसको 9 बजे कुछ कमिट किया था कि मैं आपको, अब जैसे आज लेट्स से फ्राइडे, मैंने उसको कहा संडे को 9 बजे मैं आपको ये असाइनमेंट दे दूंगी। ठीक है, यहाँ मेरी इससे बात खत्म हुई, यहाँ पूरा डील डन हो गई। मैं अपने कामों वगैरह में लग गई। मैंने सोचा था मैं लेट नाइट अपना ये काम करूंगी। ठीक है, फिर कोई मेरे एरिया में कुछ इशू हो गया और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी थी वो बंद हो गई। ठीक है, अब बंद हो गई, बंद हो गई, बंद हो गई, एक दिन निकल गया। मैंने कहा चलो यार आ जाएगी, मैं एक दिन में काम कर लूंगी। वो आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं। फिर मैं एक पब्लिक लाइब्रेरी गई, वहां पे जाके मैंने सोचा तो मेरा लैपटॉप क्रैश कर दिया। एट दैट टाइम फिर वीकेंड था, वीकेंड पे कोई काम नहीं करने को, मतलब मेरा लैपटॉप को फिक्स करने वाला नहीं था, बहुत इश्यूज हो गए थे। फिर वो काम मुझे किसी और से करवाना पड़ा। वो तो अच्छा था कि मेरे पास कोई बैकअप में बंदा था जिसने मुझे काम करके दे दिया,
पर बताने का मकसद ये है, इवन तो मैंने बिग प्रॉमिस नहीं किया था, मगर अपने सारे सर्कमस्टांसेस को देख के रखें। अगर आप लोगों में से कोई हाउसवाइफ है तो अपनी सारी चीजों को देख कंसिडरेशन में लेते हुए फिर किसी को कमिट करेगा कि आप क्या काम करें, क्योंकि देखिए हम नेगेटिव रिव्यूज अफोर्ड नहीं कर सकते फाइवर पे, ठीक है। ये कुछ, अब हमने करना क्या है, ठीक है। ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपने अपने पास लिख के रख लेनी है कि भाई ये चीज मुझे अपनी बायर रिक्वेस्ट में जरूर डालनी है। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो है रीड द रिक्वेस्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि अभी हम लोग हैं नए नए, ठीक है, हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम शायद बैठ के सुकून से रिक्वेस्ट रीड भी कर लेंगे। अगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, समझे आपके पास 30 बाय रिक्वेस्ट आ गई हैं और आपको उसमें से 10 शॉर्टलिस्ट करनी है, तो हम कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि अच्छा अच्छा ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, उसको ऑफर लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह नहीं करें, पूरी रिक्वेस्ट थरली रीड करें कि क्लाइंट कौन सी इंडस्ट्री से है, उसकी एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी खुद की जो प्रोफाइल है, जो बायर की प्रोफाइल है वो किस किस्म की है, क्या उसने और लोगों के साथ काम किया हुआ है, अगर उसने काम किया हुआ है तो उसने कैसे रिव्यूज लोगों को डाल के दिए। देखें, ऐसा कम होता है मगर ऐसे भी लोग होते हैं जो कि फालतू में आपकी प्रोफाइल को खराब करने के लिए आए हुए होते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरी एक कुलीग है, उनके साथ ये हुआ था कि उन्होंने एक आई थिंक ईरानी था या इजरायली था, आई एम नॉट श्योर कौन सा क्लाइंट था, उसने उसको बहुत सिंपल सी टास्क दी थी करने को, और उसने बगैर थरली रीडिंग किए हुए उसने उसको ऑफर लिख के दे दी थी, और उसको उससे शायद आई थिंक 4 स्टार या 3.5 स्टार की रेटिंग दे दी थी। उसकी पूरी प्रोफाइल खराब हो गई थी, फिर खैर उसे डिस्प्यूट फेस किया था, वो बहुत लंबी कहानी हो गई थी। तो जब आप किसी बायर को ऑफर लिखते हो तो देखें कि भाई वो अच्छे रिव्यूज देता भी है कि नहीं, क्योंकि कुछ होते हैं वो ऐसे मुफ्ते में नहीं होते कि बस ऐसे ही निकल आते हैं किसी की भी प्रोफाइल खराब करने, ठीक है। तो मेक श्योर करेगा कि आप वो कर ले, वो इसकी रिक्वेस्ट को थरली देख ले, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने करनी है, आपने अब उसकी रिक्वेस्ट पढ़ ली है, अब आप क्या करेंगे, आप उसको बिडिंग प्राइसेस के ऊपर फोकस करेंगे कि आप उसको कौन सी प्राइस ऑफर करेंगे। अब देखिए, जो बायर रिक्वेस्ट होती है उसके अगेंस्ट जो ऑफर्स आई होती है वो आपको नहीं दिखेगी, आपने अपनी ऑफर बना के दे देनी है, ठीक है। अब ये जो प्राइस है ना, ये आपकी कंपटीशन से आपको स्टैंड आउट कराएगी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत कम पैसे चार्ज करें कि नहीं भाई किसी तरीके से भी ये बायर हमें मिल जाए। कुछ केसेस में अगर आपको लग रहा होता है कि यार फॉर एग्जाम्पल यूएस बेस्ड क्लाइंट अगर है, तो अगर आपको लगता है कि उसका रिव्यू आपके लिए बहुत मैटर करता है, और अगर आपने एक यूएस क्लाइंट कर लिया तो आपके पास मजीद यूएस क्लाइंट्स आएंगे, तो आप उसको थोड़ा सा बिलो पार प्राइस ऑफर कर सकते हैं। मगर अगेन इसका ये मतलब नहीं कि जस्टिफाइड नहीं हो, जहां आप 1000 वर्ड के 2000 ले रहे हो, जो कि क्लाइंट के लिए लिटरली पेनीज है, पीनट्स की अमाउंट है उसके लिए, क्योंकि आप अगर 2000 रुपए को कन्वर्ट भी करते हो डॉलर में तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर एक एवरेज बंदा जो अच्छी लेवल पे काम कर रहा होता है वो 7-8 रुपए पर वर्ड चार्ज कर रहा होता है, आप तो 2 रुपए पर वर्ड चार्ज कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट करें कि आपको फिर भी लगता है कि आपको नीचे जाना है, तो 1 रुपी से तो नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना है आपने, क्योंकि 1 रुपी से नीचे जाने का तो मतलब ये हो गया कि आपने बोल दिया कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता, आप प्लीज बस मुझसे अल्लाह का वास्ता है काम करवा लो। इस तरह का नहीं करना, आपने कोई ऐसी प्राइस चूज करनी है जो मिडिल ग्राउंड पर हो, ठीक है। तो अगर आपने अपनी गिग बनाई है 2 रुपीज पर वर्ड पे फॉर एग्जाम्पल, या 1000 रुपीज का एक लोगो, तो थोड़ा सा नीचे आए, जैसे 1.5 पर वर्ड चार्ज कर लें। या अगर आप लोगो 1000 रुपीज का बना रहे हैं तो आप कहते हैं कि मैं आपको 800 में बना कर दूंगा, मगर बहुत नीचे नहीं जाए, बिडिंग प्राइस पे बहुत कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है। थोड़ी सी रिसर्च गूगल पे जाके कर लें कि भाई एक एवरेज बंदा क्या चार्ज करता है इसका, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरी चीज। तीसरी अच्छा, इसमें एक और चीज जो होती है वो ये होती है कि क्लाइंट आपके पास बोल देगा कि भाई $50 का मेरा बजट है, तो आप क्या करोगे, अगर फर्स्ट करें कि वो बोलता है कि मेरे पास बजट $50 का है, तो आप बिडिंग प्राइस थोड़ी सी लो रखोगे। अगर फर्स्ट करो कि वो कहते हैं $50 है, तो आप उसको 40 से शुरू करो, ठीक है। हमेशा जो उसने बिडिंग प्राइस बताई हो उसे थोड़ा सा उसको डिस्काउंट दे दो, अगर उसने बिडिंग प्राइस दी है। अगर उससे प्राइस नहीं दी है, उससे चाहे खुद कोटेशन बना कर दो तो वो अलग बात है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक तीसरी हो गई डिस्क्रिप्शन। ये आती है आपकी ऑफर की जान, ठीक है। इस पे आपने कोई भी किस्म का वो नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जिस तरह आपने अपनी गिग में डिस्क्रिप्शन के ऊपर फोकस किया, इसी तरह इसमें भी आप अपना फोकस रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है,
आपने जब गिग बनानी है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो क्लाइंट है उसको आप बता दें कि आपने डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिकली मेंशन करें कि भाई आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को रीड कर लिया है, ठीक है, ये बताना जरूरी है। ठीक है, सिर्फ ये कह देना कि आपने रिक्वायरमेंट्स रीड किया डजंट जस्टिफाई द फैक्ट कि आपने वाकई में रीड किया है। तो अगर फर्ज करें कि कोई क्लाइंट आपको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रेस्टोरेंट का मेन्यू डिजाइन कर दो, तो आप उसको बोलोगे कि भाई मुझे समझ आता है कि आपका एक, फॉर एग्जाम्पल आपका जापानीज कुजीन है और आप चाहते हो कि आपकी जो एस्थेटिक्स है वो आपके मेन्यू में दिखे, तो इस तरह करके आप उसको बताओगे कि भाई आपने उसकी रिक्वेस्ट को पूरा रीड किया। तो डिस्क्रिप्शन में आप उसको बताओगे कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को रीड कर लिया है। उसके बाद आप उसको बताओगे डिस्क्रिप्शन में कि भाई मैं, हाउ आर यू गुड फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने उसको फॉर एग्जांपल उसने आपको मेन्यू डिजाइन का बोला है, तो आप उसको बोलोगे कि हाय, आई अंडरस्टैंड दैट यू दिस रेस्टोरेंट एंड आई बिलीव दैट वी आर अ परफेक्ट मैच. I have been into menu designing for quite some time and I love creating unique content for my clients. I work for different restaurants. या अगर आपने नहीं भी काम किया हुआ तो बोलो कि I love I love exploring different menus and different restaurants and love to play around with colors and fonts. इस तरह करके इसको जो थोड़ा सा अट्रैक्ट करो, तो बोलो कि I can create a very nice detailed menu design for you. तरह करके उसको आप डिस्क्रिप्शन में बताओ कि उसको आप क्या चीज ऑफर कर रहे हो। ठीक है, जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो या जब भी आप उससे कोई भी किस्म की बात कर रहे हो वाया रिक्वेस्ट में, ऑफर में जब भी बात करते हो, तो एक सिंपल सी एक फ्रेंडली टोन रखो। ठीक है, अब फ्रेंडली का टोन ये नहीं होता, कैजुअल टोन का मतलब ये नहीं होता कि आप स्लैंग यूज करना शुरू कर दो उसके साथ, मगर इसका ये मतलब होता है कि बहुत नॉर्मल सी बात करो, बहुत रोबोटिक या बहुत प्रोफेशनल बात नहीं करने की कोशिश करो, नॉर्मल सी बात करो कि हाय, आई होप यू आर हैविंग अ गुड डे। ठीक है, कैजुअल से थोड़ा सा एक टच आ जाता है। ठीक है, तो कैजुअल टोन। मैं सारे क्वेश्चंस लूंगी, ठीक है, आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं आप साथ साथ लिखते जाओ, तो मैं सारे क्वेश्चंस अभी एट द एंड ऑफ द क्लास लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर जो एक बहुत जरूरी चीज है वो है कि आप उसकी नीड्स को एड्रेस करो। जो क्लाइंट है उसको आप बताओ कि अच्छा भाई आपको ये चीजें चाहिए। अब जैसे मैंने मैंने अपने दूसरे स्टूडेंट के बारे में बताया था जो पिछले बैच में थे, वो काम करते थे, आई थिंक वो वर्डप्रेस वेबसाइट के डेवलपमेंट में काम करते थे। तो वो एक क्लाइंट था, उससे शायद प्रॉब्ली लैंग्वेज का इशू आ रहा था, तो वो चाह रहा था कि लैंग्वेज में ऑप्शंस आ जाए, मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शंस आ जाए। आई एम नॉट अ वर्डप्रेस वाला इंसान, तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियरली नहीं समझा सकूंगी कि उनका मसला क्या था। खैर, तो वो क्या करते थे कि उनके पास एक टेम्पलेट थी, वो टेम्पलेट कॉपी पेस्ट कर रहे थे। अब वो गलती ये कर रहे थे कि वो क्लाइंट की स्पेसिफिक नीड को टारगेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब फर्स्ट करें कि हमारा वाला अभी जो आपको मेन्यू का केस बता रही हूँ, लेट्स से आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहते हैं कि भाई मैं एक ऐसा मेन्यू बनाना चाहता हूँ जो कि मेरी हर डिश की डिस्क्रिप्शन, डिश को पूरा डिस्क्राइब करे। ठीक है, तो जब आप इसके लिए आंसर करेंगे, जब आप इसको ऑफर लिख के देंगे, तो आप बोलेंगे क्या, आई अंडरस्टैंड दैट यू लुकिंग फॉर अ मेन्यू that describes your food. ठीक है, तो आप इसको किस तरह बताओगे कि आई लव एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कुजीन्स, आई एम अ फूडी, इस तरह करके उसको बताओगे कि भाई मुझे इंटरेस्ट है इस चीज में और मैं आपकी इस नीड के लिए स्पेसिफिकली सही बंदा हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर आप उससे पूछोगे क्वेश्चन। यूजुअली लोग जो गड़बड़ करते हैं वो ये करते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। देखिए, ये चीज बहुत जरूरी है, चाहे वो गिग में जब आप किसी आदमी से बात कर रहे हो या कस्टम ऑफर में बात कर रहे हो या जब आप बायर रिक्वेस्ट बना रहे हो, always make sure that you ask questions. देखिए, 90% ऑफ द टाइम आपको ऐसा क्लाइंट मिलेगा जिसकी बायर रिक्वेस्ट आपको फौरन समझ आ जाएगी। ठीक है, अब लेट्स से आपके पास कोई जापानीज क्लाइंट आता है जिसको इतनी अच्छी इंग्लिश लिखने नहीं आती है और वो सही से समझा नहीं सकता कि वो क्या करना चाह रहे हैं, उससे क्वेश्चंस पूछें। अगर आप क्लियर भी है ना, तो भी एक दफा पूछ लें क्वेश्चंस, ताकि कोई किस्म का डाउट या कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि देखिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन की वजह से ये हो सकता है कि आपकी जो ऑफर है वो हो जाए और फिर आप उसको सही डिलीवर ना कर सकें। ठीक है, क्लाइंट ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम्हें समझने की जरूरत है, क्लाइंट ये नहीं समझेगा कि भाई उससे सही नहीं समझाया, वो आपके ऊपर ही फॉल्ट होगा। वो नहीं कहते कस्टमर इज ऑलवेज राइट और क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, यू कांट आर्ग्यू विद दैट। तो मेक श्योर करेगा कि आप उससे क्वेश्चन पूछे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो आपको मेन्यू डिजाइन का कह रहे हैं, तो आप बता दो कि भाई थोड़ा सा मुझे अपनी डिशेस के बारे में बता दो, आई वुड लाइक टू गेट एन ओवरव्यू फॉर द डिशेस आर लाइक। ठीक है, फिर आप उसको बोल दो कि आपकी कलर थीम्स क्या है, थोड़ी सी मुझे आपकी हिस्ट्री बता दो तो वो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। इस तरह की बातें आप
अपने क्लाइंट पूछें। अच्छा, अब क्या होता है कि जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन पूछा करें, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, तो वो बिल्कुल फालतू क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो फालतू क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आपने क्लाइंट से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर फर्ज करें कि वो बोलता है कि जापानीज कुजीन है, तो प्लीज उससे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप कौन सी कुजीन में काम करते हैं। आपने पढ़ लिया है कि वो जापानीज कुजीन है, तो इस किस्म के सवाल नहीं पूछेंगे। क्लाइंट को लगे कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। जेन्युइन प्रॉपर क्वेश्चंस पूछें कि अगर मेन्यू आपको बनाना है तो आपको कौन सी डायमेंशन का मेन्यू चाहिए, कि आपको ब्रोशर फॉर्म में चाहिए या आपको फुल एक पेज फॉर्म में चाहिए या बुक फॉर्म में चाहिए। इस तरह के जेन्युइन क्वेश्चंस पूछें। अगर वो क्वेश्चंस मेंशन्ड, अगर वो चीजें उसने ऑलरेडी नहीं बताई हुई तो पूछें। क्वेश्चन पूछना हमेशा अच्छी बात होती है। आप अपने एंड पे क्लैरिफाई कर ले हर चीज, आपको सब पता हो कि क्लाइंट आपसे क्या रिक्वायर करता है। क्योंकि जब आपने एक दफा ऑफर आपकी एक्सेप्ट हो गई, आपका टाइमर शुरू हो गया काम का, फिर देयर इज नो गोइंग बैक। आप कभी क्लाइंट को मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर उसमें दो डिसएडवांटेजेस है। एक तो ये कि थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है कि तब आपने उससे क्लैरिफाई नहीं किया। ठीक है, दूसरी जो एक इशू होता है, मगर ऐसा हो सकता है जैसे फर्स्ट करे वेबसाइट में एडिट करना है कोई चीज, या कोई प्लग इन डालना है, या कोई एक इशू आ रहा है जो सॉर्ट आउट कर रहे हो, प्रॉब्ली ऑन द वे व्हाइल यू आर डूइंग इट कोई और इशू आ जाता है और आप उससे पूछ ले, तो वो अलग बात है। मगर इस किस्म के सवाल के मेन्यू का क्या आपको फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन पूछना है, तो अगर वो आप ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद पूछ रहे हो, तो वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है कि यार इस बंदे ने पहले क्यों नहीं पूछा। दूसरा डिसएडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि भाई क्लाइंट ने आपको रिप्लाई नहीं किया, वो देर से आराम से अपना विल टेक हिज गुड टाइम एंड देन ही रिप्लाई, फिर आप क्या करोगे? आप तो लटक गए, तो फिर आप क्या करोगे? तो मेक श्योर कि पहले से आप रेलेवेंट क्वेश्चंस अपने क्लाइंट से पूछ लें। ठीक है, फिर अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताएं। ठीक है, बहुत नहीं झाड़े कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मगर थोड़ा बहुत इसको बताते हैं। ठीक है, अब लेट्स से कि क्लाइंट आपको कहता है कि आपने मेन्यू बनाना है, तो आप बोलेंगे भाई आई एम वेल वर्स्ड विद कैनवा एंड आई कैन डिजाइन अ वैरायटी ऑफ मेन्यूज। ठीक है, तो आपने उसको बता दिया कि आप कैनवा पे बना रहे हो, और आपने बता दिया कि आप उसको वैरायटीज दोगे। आप ये भी बता सकते हो कि आई हैव वर्कड विद डिफरेंट रेस्टोरेंट्स इफ यू हैव, तो आप ये भी बता सकते हो। ठीक है, मगर इसको ब्रीफ रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो चीज होगी वो होगी, आप उसको बताओगे प्रोसेस। प्रोसेस क्या बताओगे कि भाई आप किस तरह टास्क को कंप्लीट करोगे। आपको सारी चीजें समझ आ गई, फिर आप उसको बताओगे कि अच्छा ठीक है भाई, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट यू आस्क्ड फॉर, here is what I'll do. I'll create a content, I'll create a rough draft of content and share it with you. ठीक है कि भाई आपकी ये डिशेज हैं, इस डिशेज की ये डिस्क्रिप्शन है, एंड देन वंस आई गेट एन अप्रूवल ऑन दैट, आप क्या करोगे? आप माइलस्टोन्स क्रिएट कर दोगे। माइलस्टोन्स क्या होते हैं? स्टेप्स क्रिएट कर दोगे। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले आपके साथ कंटेंट शेयर करूंगा। ठीक है, जब आप ये कंटेंट अप्रूव कर लोगे तो मैं आपके साथ एक ड्राफ्ट शेयर करूंगा उस मेन्यू का कि भाई इस किस्म का लुक होगा। फिर मैं आपको एक फाइनल ड्राफ्ट शेयर करूंगा, उसके ऊपर आप मुझे बता सकते हो कि भाई आपको कोई चीजें चेंजेस चाहिए, और फिर मैं आपको फाइनल मेन्यू दूंगा। ठीक है, तो आपने उसको बता दिया, तो भाई क्लाइंट को होगा कि हाँ यार ये बंदा बड़ा इन्वेस्टेड है और ये बंदा मेरे साथ काम सही से करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि क्लाइंट को होता है कि यार अगर ये मुझे ऑफर लिखने में इतनी एफर्ट डाल रहा है, तो जब मैं इसको काम दे दूंगा तो ये कितना काम कर देगा। ठीक है, तो ये सारा आपको इम्प्रेस करना होता है अपने क्लाइंट को। ठीक है, फिर होता है आपके सैंपल्स। अच्छा, अब कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं जो आपने क्लाइंट के लिए बनाए होते हैं, वो तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब जो नए लोग हैं जिनके पास कभी भी सैंपल नहीं बने, उनको मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर फर्स्ट करें कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा रहे हैं, अब मैंने आपको कैनवा सिखा दिया है, तो थोड़े बहुत मेन्यूज बना लें, थोड़े बहुत पोस्टर्स बना लें, थोड़े बहुत ब्रोशर्स बना लें, थोड़े बहुत लोगोस बना लें, सोशल मीडिया पोस्ट बना लें, और उसको एक जगह पे अपने पास सेव कर लें। मैं आपको ड्राइव सिखाऊंगी कि ड्राइव किस तरह यूज होती है और ड्राइव के लिंक किस तरह डलते हैं। अगर आप लोगों को आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो मैं आपको सिखा दूंगी। तो आप अपने बाय रिक्वेस्ट में बोलोगे कि यू नो आई हैव वर्कड इन दिस नीश फॉर क्वाइट सम टाइम एंड हियर आर अ फ्यू सैंपल्स ऑफ माइन, और वो लिंक आप शेयर कर दोगे, तो वो लिंक पे जाकर खुद देख लेगा कि उसने क्या सैंपल्स, उसको आपका काम समझ आएगा तो वो आपसे काम करवा लेगा। ठीक है, ये हो गई एक चीज। फिर जो फाइनल चीज होती है जो कि हर उसमें होती है, वो होती है कॉल टू एक्शन। मेक श्योर कि आपका जो एंडिंग हो वो अच्छी हो, कॉल टू एक्शन हो। क्या हो कि आई विल वेट टू हियर बैक फ्रॉम यू, यू मे प्लेस द ऑर्डर टुडे, या इफ यू वांट टू सी मोर सैंपल्स प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन माय इनबॉक्स। इस तरह करके आप उसको एक गुड बाय नोट करते हो। ठीक है, आप अगर कॉल टू एक्शन डालते हो तो क्लाइंट को लगता है कि आपने
पूरी चीज मतलब एक कंप्लीट चीज डिलीवर करेंगे, ये जो ना एंडिंग नोट होता है आपका, ठीक है। तो वो उस तरह उसको एक आइडिया हो जाता है। सही है। ये 10 चीजें थी, 10 स्टेप्स थे जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए। इसके स्क्रीनशॉट्स मैं अपने पास सेव कर लूंगी, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूंगी, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गए 10 स्टेप। अब आते हैं हम कि किस किस किस्म की आपके पास बाय रिक्वेस्ट आ सकती है। देखें, 3 ऑप्शंस होते हैं बायर रिक्वेस्ट में आपके पास। एक तो आता है आपके पास एक क्लाइंट, और वो आपको बोलता है, उसने पूरी डिटेल बताई हुई, ठीक है, कि उसको क्या चाहिए। एक है उसने आपको एक जेनेरिक पोस्ट डाली हुई है, जनरल सा बताया हुआ है। और एक तब जब आप न्यूज सेलर हो, ये हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम न्यूज सेलर हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट के बारे में लिखा है, तो आप उसको इस तरह, अब इसने हर चीज बता दी है, तो इससे आप ज्यादा सवाल तो नहीं पूछ सकते, आप उसको सिर्फ बताओगे तो आपने हर चीज रीड कर ली है, ठीक है। तो इसके लिए आप इस तरह लिख सकते हो कि हाय, आई हैव रेड ऑल द प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड अंडरस्टूड दैट यू वांट व्हाटएवर द क्लाइंट वांट्स, आप लिख देंगे। फिर आप बोलेंगे आई जस्ट वांटेड टू आस्क इफ, अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो इस चीज को आप कंप्लीटली ओमिट भी कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कि आई रिसेंटली कंप्लीटेड अ सिमिलर प्रोजेक्ट। अगर आपने नहीं भी किया तो आप क्या करेगा कि फर्स्ट करें कि क्लाइंट ने बोला कि मुझे एक मेन्यू डिजाइन करना है, आप उसी वक्त अपने कैनवा पे एक मेन्यू डिजाइन बना लेगा और अपने पास सेव कर लेगा, बोलेगा सिमिलर आई फॉर्चुनेटली आई वर्कड ऑन अ सिमिलर प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसके साथ वो लिंक शेयर कर देगा वेयर आई टैकल्ड द सेम प्रॉब्लम एंड आई फील दैट आई कैन इजीली कंप्लीट दिस टास्क फॉर यू। और फिर लिख देना कि आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर द पास्ट वट एवर टाइम जिसमें आप हैं। अगर आप न्यूबीज हैं तो आप लिख देंगे कि आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग दिस फील्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, इस तरह करके। और फिर आप बोलेंगे आई विल वेट टू हियर बैक फ्रॉम यू, थैंक यू। ये तो तब हुआ जब उसने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। अब एक क्लाइंट आया, उसने एक जनरल पोस्ट बना के दी है कि भाई मुझे फला फला काम कराना है, मगर उसने एग्जैक्टली चीज नहीं बताई। उसने क्या, जैसे यहाँ पे वो बोल देगा कि आई वांट अ मेन्यू डिजाइन, ठीक है ना, अ मेन्यू डिजाइन फॉर माय जापानीज रेस्टोरेंट, ठीक है। ये इसने पूरी बात बता दी आपको। ये बोलेगा कि आई एम लुकिंग फॉर मेन्यू डिजाइन, ठीक है। ये आपको सवाल भी, आप इसमें क्या बोलेंगे, हाय आई हैव सीन दैट यू फिर to some of the previous projects that I have successfully completed. Can you please share more details about your requirements so that we can discuss it further? I am looking forward to hearing from you. Thank you. इस तरह करके खत्म कर दिया आप। अब अगर I see that you're looking for a professional menu designer, and I strongly feel that I can easily complete this task as I have been exploring this field for quite some time. आपने एक्सपीरियंस की जगह क्या बोल दिया कि आप इस फील्ड को काफी टाइम से एक्सप्लोर कर रहे हैं। वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है? कहाँ तक आवाज आई है मेरी, मुझे बता दें तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। आपसे सही आ रही है आवाज? अब सही आ रही है ना आवाज हमजा? अच्छा, आपका ये ऐसा आगे बताएं कहाँ तक आवाज आई है मेरी? जेनेरिक तक आई है ना, ठीक है। थैंक यू रूज। अच्छा, तो आप क्या करेंगे कि जेनेरिक में वो बोल देगा कि आई एम लुकिंग फॉर अ मेन्यू डिजाइन। अब आप फर्स्ट करें कि आप, वो बोलता है कि मुझे मेन्यू डिजाइनर चाहिए, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि आई सी दैट यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल मेन्यू डिजाइनर एंड आई हैव बीन वर्किंग एज अ मेन्यू डिजाइनर फॉर लेट्स से 2 इयर्स। तो आप ये बता देंगे कि आप 2 इयर्स से काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप न्यू सेलर हैं तो आप बोल देंगे कि आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग दिस फील्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है। फिर आप बोलेंगे हियर आर द लिंक्स टू सम ऑफ द प्रीवियस प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव कंप्लीटेड, can you please share more details about what your project requirements are so that we can discuss further? I look forward to hearing from you, thank you। इस तरह करके आपने इसको जेनेरिक में बता दिया कि भाई मेरे साथ डिटेल्स शेयर करो, मैं मेन्यू डिजाइनर हूँ, ठीक है। अगर फर्ज करें कि आप न्यू सेलर हैं और आपको इसी जेनेरिक रिक्वेस्ट को जवाब देना है, तो आप बोलेंगे कि although I'm new to this platform, I have all the skills required to complete the job. Will you please give me a chance to work on this? Here are a few samples that I've created. इस तरह करके उसके साथ शेयर कर देंगे और फिर वो अगेन लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, थैंक यू। बिल्कुल छोटी सी बनती है बायर रिक्वेस्ट, बहुत लंबी कहानियां नहीं लिखते आप, छोटे छोटी सी चीजें लिख के उसके साथ उसको बता देते हैं कि भाई आपने क्या क्या काम करना है।
2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, छोटे से छोटा, इसको बिल्कुल बेसिक रखते हैं, ठीक है। देखिए हमेशा मेक श्योर करेगा कि जब आप अपनी, मैं बायर रिक्वेस्ट की ना चेकलिस्ट भी फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर लूंगी ताकि आप लोग आसानी से लिख सकें। देखिए हमेशा मेक श्योर करें कि आपका जो क्लाइंट है उसको लगे कि आपने उसकी सारी बातें सुन ली हैं और समझ ली हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि क्लाइंट को फील हो रहा हो कि यार ये बंदा जो है ना बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। उसको कन्विंस करें, ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, रोज की 10 अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ठीक है। अब वो ऐसा हो सकता है कि आपको कभी बाय रिक्वेस्ट दिखे ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आपने गिव नहीं करना, आपने हर थोड़ी देर बाद फाइवर अपने फोन पे रखें, ताकि जिस तरह हम इंस्टाग्राम फेसबुक देखते हैं उस तरह फाइवर को भी देखते रहें, कहीं भी बाय रिक्वेस्ट के लिए 3-4 टेम्पलेट्स बना के रखें ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू ऑफर, और वो अपने पास सेव करके रखें। ठीक हो गया, आई होप ये सारी बातें आपके पास क्लियर हो गई हैं। एक जो चेकलिस्ट होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी जो इसका जो मैंने सारी चीजें जो जो लिखी है मैं अपने पास सेव करी है, मैं आपके साथ ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको कोई किस्म की कंफ्यूजन ना हो। एक चेकलिस्ट बना दूंगी ताकि आप लोग उसको देखकर अपना मजीद काम कर सको। ठीक है, अब आते हैं खतरनाक चीज पे जो आप लोग में से किसी को नहीं पसंद, असाइनमेंट। ठीक है जी, ये है आपका असाइनमेंट नंबर 5। इस असाइनमेंट नंबर 5 में you have to create a buyer request. You have to create an offer for following buyer request. अब आप समझे कि आपके पास एक buyer request आई है, ठीक है। आपने उसके लिए लिखना है, ठीक है। अच्छा, buyer request क्या है? buyer request है कि I want a poster designed for my clothing boutique. ठीक है, अब फर्ज करें कि मैं एक क्लाइंट हूँ और मैंने अपनी बाय रिक्वेस्ट फाइवर पे पोस्ट करी है कि भाई आई वांट अ पोस्टर डिजाइन फॉर माय क्लोथिंग बुटीक। अब आपने मुझे एक ऑफर लिखकर देनी है कि इस चीज को आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। ये आपने सबमिट करना है। आज क्या है? फ्राइडे है। कल मैं आपको एक चीज सिखाऊंगी, आपने मुझे सबमिट करना है संडे को 6 बजे, ठीक है। ये बहुत सारा टाइम है आपके पास, आप आराम से कर सकते हैं होपफुली, ठीक है। ये आपने काम करके मुझे देना है। आप लोगों की मेरे पास वो आ गई है सारी असाइनमेंट नंबर 4, उसको मैं चेक कर लूंगी इंशाल्लाह आज रात तक और मैं सब पे फीडबैक दे दूंगी। बाकी आपने अभी असाइनमेंट 5 पे काम करना है। इसमें आपने ऑफर बनानी है इस बायर रिक्वेस्ट के लिए कि आई वांट अ पोस्टर डिजाइन फॉर माय क्लोथिंग बुटीक, ठीक है। ये आईडी अब आप मुझे बताएं कि आप इसका किस तरह जवाब लिख के देंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं कि जो जो मजीद आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछें, हैंड रेज करें तो मैं आपको उसका भी जवाब देती हूँ, ठीक है। जी इरम, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरम, आपकी बात पे तो बड़ी मुझे हंसी आई है कि आपने कहा है कि जो आपको काम नहीं पसंद असाइनमेंट का वो वाकई जैसे बच्चों को पसंद नहीं होता ऐसे नहीं पसंद। क्यों, जो आपने जो डिस्क्रिप्शन है ना वो समझ लें कि बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, कम से कम मेरे लिए। मैंने पूछना ये था कि डिस्क्रिप्शन में जो कुछ लिखा हमने वो क्या गूगल से भी जाके सर्च करके तो वो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या नहीं, उससे रिलेटेड? देखिए कॉपी पेस्टिंग तो गुनाह कबीरा है फ्रीलांसिंग की दुनिया में, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। सही है, कॉपी तो पेस्टिंग कहीं भी चले जाएंगे ना वो आपका गुनाह कबीरा हो गया, वो तो आपने छेड़ना ही नहीं इस चीज को। अच्छा देखिए बहुत सिंपल सी चीज होती है। अब जैसे फर्ज करें मैंने आपको कहा है कि आपने पोस्टर बनाना है एक बुटीक के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपने सिर्फ ये बोलना है कि भाई मुझे समझ आ गया है कि आपको एक पोस्टर चाहिए, प्लीज मुझे बता अच्छा दें कि आप किस किस्म की क्लोथिंग कंपनी में काम करती हैं। और मैं जो हूँ वो कैनवा की एक्सपर्ट हूँ और मैं कैनवा को या कोई और ऐप अगर आपको आती है तो आप वो लिखें कि भाई मैं इसको तो बहुत टाइम से काम कर चुकी हूँ और मैं आपको एक मजेदार किस्म का पोस्टर बना के दे सकती हूँ, ये मेरे कुछ सैंपल्स हैं। सही। खत्म, बन गई अच्छा आपकी रिक्वेस्ट अच्छा। डिस्क्रिप्शन। कैनवा मैंने जो है ना वो गूगल प्ले पे मैंने सर्च किया था, उसमें मतलब और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें हम मतलब लोगो डिजाइन के, तो वो भी मतलब हम ऐड कर सकते हैं, वो लोड कर जी सकते हैं। जी, जिसमें आप
हाँ सब डाल सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल ये है कि एक हमने डिस्क्रिप्शन हमने पहले भी लिखा था, जो आपने दूसरी शायद असाइनमेंट में बताया था, वो वाला डिस्क्रिप्शन हम मतलब इस पे लिख सकते हैं गिग में जो हम डालते हैं, जिसमें एक्सपीरियंस का भी नहीं आपने नहीं नहीं, बताया, वो अलग से हमने देखिए लिखना है? आपका वो गिग अलग चीज है, कस्टम ऑफर अलग चीज है, बायर रिक्वेस्ट अलग चीज है। फाइवर अच्छा, पे यही मसला है कि आप हर चीज को रिपीट नहीं कर सकते, जिस तरह मैंने कहा गुनाह कबीरा हो जाता है वो, ठीक है ना। आपका क्लाइंट यही देख रहा है कि आपने कितनी एफर्ट डाली है, बस वो एफर्ट पे आपको काम दे देगा। सही है, ठीक दिल है, जीतने थैंक यू। वाली बात है, ठीक है। सही है, यू ठीक है, थैंक वेलकम। यू। जी अब्दुल हसीब। अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे ये पूछना था कि जो वालेकुम अस्सलाम। हमारे पास जो बायर रिक्वेस्ट आती हैं वो हमारे गिग से रिलेटेड आती हैं या दूसरी चीज़ों की भी आ सकती हैं? बायर रिक्वेस्ट ना आपकी गिग से रिलेटेड भी आएंगी और जनरल भी आएंगी, दोनों आएंगी, वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी चूज करते हैं, ठीक है। आप सब पे कर सकते हैं, ऑफर आप सबको दे सकते हैं, 10 ऑफरें होती हैं आपके पास, ठीक है जी। यू वेलकम। जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमजा। जी मैम, मैंने पूछना था कि मैंने ना अभी फाइबर के लेक्चर के दौरान ही फाइबर के ऊपर देख रहा था, तो एक तो हमारा बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, उसके नीचे जो सा ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है स्केल योर बिजनेस का। तो मैम ये क्या चीज़ है हाँ इसमें, इसके बारे में आप प्लीज थोड़ा ये सा डिफाइन कीजिए मुझे। देखिए स्केल या बिजनेस में क्या होता है कि आप थोड़े बहुत टेस्ट ले लेते हैं फाइवर के, तो उससे आपकी जो है ना रेटिंग बढ़ जाती है, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपने इंग्लिश टेस्ट ले लिया, आपने 2-3 और स्किल के टेस्ट ले लिए, तो आपका हम्म। जो बिजनेस है वो स्केल कर जाता है। वो फाइवर आपको वो रेकमेंड कर देता है फाइवर कि भाई ये बंदा है, इसने इतने सारे टेस्ट लिए, आप इसको लो। एक चीज तो ये होती है। दूसरी चीज होती है आप फाइवर पे एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो, मगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है, अभी शुरू में उसमें नहीं जाए, इंशाल्लाह आगे जाएंगे, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर वो उसमें भी काम आता है ठीक है मैम। एडवर्टाइजमेंट्स रन करने में फाइवर जी पर। जी, इधर लिखा हुआ है कॉपी टू क्लिपबोर्ड है ना, कोड लिखा हुआ है जिनके HTML का कोड लिखा हुआ है, वो हम्म। कोड के किस लिए यूज होता है मैम? HTML का कोड कहाँ पे लिखा हुआ है? बाय रिक्वेस्ट के नीचे लिखा हुआ है। जी जी, जहाँ पे मैंने पूछा ना बिजनेस स्केल योर बिजनेस, उस ऑप्शन के नीचे लिखा हुआ हाँ है मैम। आप देखें आपका क्या होगा, देखें जब हम गिग को क्रिएट करते हैं ना, अब जैसे मैं आपकी गिग पब्लिश करवाऊंगी ना, तो उसके बाद आपसे ऑप्शन बोलेगा कि आप अपनी गिग को शेयर करें, ठीक है। तो आपका एक जो प्रोफाइल का जो लिंक होता है ना वो कॉपी हो जाता है, ठीक है। और फिर वो जी आप ठीक अपने है। कहीं भी जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके शेयर कर सकते हैं, और क्लाइंट्स जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जो फाइवर पे नहीं, उनको आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे फाइवर के थ्रू काम दो, तो यूं भी हो सकता है, ठीक नहीं है। मैम, रेफरल्स मिलते हैं आपको। जी जी, इधर लिखा हुआ है बूस्ट द ट्रैफिक टू योर गिग एंड एम्बेडिंग दिस हाँ सेलर बिडिंग ऑन योर वेबसाइट हाँ, ब्लॉग्स। तो ये एडवर्टिजमेंट्स हैं, इसको अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि अभी आपकी बिल्कुल न्यू प्रोफाइल है, ठीक है। इसको अवॉइड ही करें क्योंकि ये बहुत कंपीटिंग हो जाता है, तो इसमें पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं आगे जाके, जी ठीक हो गया, थैंक यू मैम। ठीक है। यू वेलकम। ओके। जी उरूज। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी उरूज। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जब हम कैनवा जब मोबाइल पे ओपन करते हैं तो उसमें पोस्टर हम्म। वगैरह बनाने के बाद जो है वो उसको हम सेव कैसे करें? क्योंकि मैंने पोस्टर वगैरह बनाए, मुझसे वो फाइल सेव नहीं हुई, फिर मुझे स्क्रीनशॉट लेकर जो है फिर वो बनाना पड़ा असाइनमेंट। तो अच्छा मोबाइल पे एक किस मिनट तरह रुको, से एक जी मिनट रुको उरूज, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, सेकंड स्क्रीन खोलती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती यस हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है अब आप लोगों को? यस मैम। दिख रही है ना उरूज? यस यस मैम। हाँ ये देखो कैनवा लोड हो रहा है। हाँ जी एक मिनट रुकना, मेरा इंटरनेट आज थोड़ा सा तंग कर रहा है, मुझे स्लो आ रहा है। अच्छा जी, अब आप ये देखो डिजाइन है मेरी, ये मैंने नैंडोज का जो मेन्यू आप लोगों के साथ बनाया था, ठीक है। सही जी है आपको जी मेन्यू, ये देख रहे हैं, ये जो ये बना हुआ है एरो, सेव एज यस। इमेज हो गया, इसको आप सेव करेंगे आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट करें आप इमेज की तरह सेव नहीं करना चाह रहे, तो आप ये ऊपर वाले एरो को क्लिक करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा आपको किस तरह सेव करना है। आपको प्रिंट में, PDF प्रिंट में करना है, JPEG में करना है, MP4 में करना है, किस फॉर्मेट में करना है। फिर डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके। और मैम सेकंड क्वेश्चन ये था कि मेरी जो कल की क्लास मिस हो गई थी,
तो मुझे ये नहीं पता कि बायर रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है वो कहाँ है। अगर आप मुझे ये बता दें तो मैं ये कर लूंगी। बायर रिक्वेस्ट अभी तो देखें, अभी जो आपने असाइनमेंट जो करना है वो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे करना है, मगर वैसे जो बायर रिक्वेस्ट दिखती है, मैं आपको एक सेकंड स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ कहाँ दिखती है। एक मिनट रुकिएगा, आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। यस मैम। ठीक है, ये फाइवर खोला, ये ऐप मैं फोन की ऐप यूज कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा मलिक ने भी एक सवाल पूछा हुआ है, आपको बायर रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा। मलिक आप अपने पास गूगल स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, फिर उससे अपनी प्रोफाइल को लॉग इन करो। ठीक है, ये देखिए ये ऑप्शंस पे गई, ये रहा बायर रिक्वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, चाहिए देखें अभी आ भी गई एक बायर रिक्वेस्ट, देख रहे हैं आप सामने, सबको दिख रही होगी। Looking for someone who can manage my Facebook and TikTok account for my business to gain more followers, comments, like on post। अब इसके फौरन इसके अगेंस्ट में सेंड ऑफर भेज सकती हूँ। ठीक है, इसको देखिए 9 ऑफर अभी चली भी गई है किसी देर में। ठीक है, तो ये अपने पास हर वक्त रखते हैं। मैम हम जो अपनी जो जैसे लैपटॉप पे जो ईमेल लगा के खोली हुई, वो हम इसमें मोबाइल में जब खोलेंगे ऐप तो वही ईमेल यूज करें? हाँ, जो आपकी लॉगिन डिटेल्स है ना, वही लॉगिन डिटेल्स रहेंगी, जैसे हम फेसबुक पे करते हैं, फोन पे भी यूज करते हैं, लैपटॉप पे भी जी यूज करते हैं, फाइवर को भी इसी तरह करते हैं। ठीक है, यस। और मैम ठीक हो थर्ड गया। ये है कि जो ये असाइनमेंट दी है इसे वर्ड पर बनाना है, हाँ, ये वर्ड डॉक्यूमेंट पे बनी है असाइनमेंट, सबने वर्ड डॉक्यूमेंट पे बनानी है। जिसके पास लैपटॉप लेकिन फोन मैम नहीं है वर्ड डॉक्यूमेंट पे नहीं बना सकते, पेपर पे लिख के बनाते हैं। मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट पे बनाई है पिछली असाइनमेंट भी, लेकिन वो जो है मैं मुझे ना सेंड नहीं हुई पोस्ट उस पर एफबी पर, फिर मुझे स्क्रीनशॉट लेकर जो है उसे पोस्ट करना पड़ा। हाँ, तो भले स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, मसला नहीं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम। यस। अच्छा जी, आई होप सबके अब सवाल जो हैं वो ये वाले जो थे हो गए। मैं वो आपके चैट पे देख लेती हूँ। मलिक, आपको अगर नहीं समझ आ रहा है और आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फोन पे आपको ऐप डालनी पड़ेगी। ठीक है, पावर पॉइंट किस चीज के लिए यूज करनी है क्या, मुझे बता दो। मैंने लिखा है आई वॉन्ट अ पोस्टर डिजाइन फॉर माई क्लोथिंग बुटीक। ठीक है, ये मैं असाइनमेंट उस पर भी, फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर दूंगी अलॉन्ग विद द चेकलिस्ट। ठीक है, और क्या सवाल है, जल्दी जल्दी पूछ लें मुझसे। हाय, क्यों कमरुन्निसा अभी तक क्यों नहीं बने आपका सेलर अकाउंट? देखें आपकी प्रोफाइल के नीचे लिखा होता है बिकम अ सेलर, तो वो बिकम अ सेलर पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको कंटिन्यू 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 करवाएगा और 2-3 अपनी कहानियां करेगा। आप कंटिन्यू करें, फिर आपने अपनी सारी डिटेल्स डालनी होंगी। ठीक है, कि आपका नाम, आपकी जो सारी आपने डिटेल्स डाली है, फोन नंबर, गूगल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ये सब चीजें डालनी होती हैं। ठीक है, आप ट्राई करो कमरुन्निसा, अगर नहीं होता तो फिर मुझे बताओ। ठीक है, दूसरों की आपके पास ऑफर्स नहीं आती कि दूसरे ने क्या ऑफर भेजी है, नहीं। जी ड्राइव जो है ना इरम, हम कल सीखेंगे। ठीक है, कल जो है हम ड्राइव्स के ऊपर काम करेंगे, ग्रामरली पे काम करेंगे, ताकि आपका जो ये बायर रिक्वेस्ट में जो कंसर्न्स होते हैं ना, जो ज्यादातर कंसर्न आ रहे होते हैं, वो कंसर्न्स से नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा किसी के पास कोई भी सवाल है बायर रिक्वेस्ट से रिलेटेड तो प्लीज मुझे बताएं। समाविया जी अपने आप को म्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम जी, मैंने पूछना था, मैम मैंने आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी भेजी थी अपनी सेलर अकाउंट वाली, मैंने ट्राई किया था और वो सारा प्रोसीजर मैंने कर लिया था, मेरी 80% प्रोफाइल भी हो गई थी और उसके बाद आया हुआ था कि आप गिग क्रिएट करें। तो जैसे मैंने उसको कैंसिल किया था तो मेरा पेज वैसा ही था जैसा वो पहले था और वहाँ पे नीचे भी ऑप्शन आ रहा था बिकम अ सेलर का, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। आप एक करो, आप अपने आपने लॉग आउट करके लॉग इन करके देखा? नहीं। एक काम करो, लॉग आउट करो और थोड़ी देर बाद दोबारा लॉग इन करो, रिफ्रेश करके पेज को, अपने मतलब ब्राउजर को, और फिर दोबारा लॉग इन करके देखो और देखो क्या मसला आ रहा है। अगर आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि जब आप बिकम अ सेलर की करिए तब आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल ना हो और वो सेव ना हुई आपकी डिटेल्स, ऐसा हो जाता है कभी कभार। मैंने फ़ोन से भी ट्राई किया था 4G ऑन करके सब कुछ रिफ्रेश भी किया था, बट मैंने लॉग आउट करके नहीं ट्राई किया, तो मैं वो ट्राई हाँ, कर लॉग लूँगी। आउट करके एक दफा ट्राई कर लो। ठीक है, फिर भी अगर मसला है तो फिर दोबारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दो एक दफा। ठीक है,
ओके। और मैम वो जो आपने असाइनमेंट नंबर 4 बताई थी, तो अगर आज आप वो देख लेंगी तो उसके बाद हम अपनी गिग फाइवर पे क्रिएट कर जी सकते हैं। जी, जैसे ही मैं आपको गो अहेड दे दूंगी ना, अगर मैं गुड जॉब लिख देती हूँ या गो अहेड लिख देती हूँ, उसका मतलब है आप अपना ये सारा सामान गिग पे पब्लिश कर दें। गिग अपनी पब्लिश कर दें, ताकि मैं गिग की भी रीडिंग्स कल सिखाऊंगी आपको कि गिग की किस तरह रीडिंग्स देखनी होती है और रीडिंग्स का क्या मतलब होता है। कल गिग्स की रीडिंग सीखेंगे और गूगल ड्राइव और ग्रामरली सीखेंगे। ओके, ठीक थैंक है, यू। यू वेलकम। अच्छा जी, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले मुझसे, हैंड रेज कर ले, मैं आंसर कर दूंगी आपको। अमरीन, स्टोरी लाइन शो, अमरीन आप फोन यूज करिएगी, फोन पे स्टोरी लाइन अक्सर शो नहीं होती है, लैपटॉप पे हो जाएगी। अब्दुल हसीब, आप क्या कह रहे हो? कल मैं किक सर्च कर रहा था लोगो से रिलेटेड, तो उसमें लोगो में लिखा था बेसिक पैकेज सीडी, तो ये 3D मॉकअप, ये एडवांस्ड वर्जन है, ये कैनवा पे नहीं बनते अब्दुल हसीब, ये इसके लिए आपको फोटोशॉप सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता और आपने कैनवा से गुजारा करना है, तो आप दूसरा कोई पैकेज ढूंढो लोगों का, जो आप सेल कर सकते हो। ठीक है। मुकद्दस, मैंने जो स्किल्स बताई थी वो बेसिक स्किल्स मैंने आपको बताई है कि पोस्टर डिजाइन। अब पोस्टर डिजाइन में सब कैटेगरी आप सर्च करो जिसमें कंपटीशन कम हो, इसीलिए जो मैंने असाइनमेंट 3 करवाया था जिसमें मैंने आपसे स्किल सर्च करवाई थी, वो इसके लिए करवाई थी कि आपके पास 4 ऐसी स्किल्स हो जिसके ऊपर आप अपनी गिग बना सकते हो। ठीक है। अमरीन, लैपटॉप पे क्यों नहीं हो रही? लैपटॉप पे फिर नीचे क्या वो बनी हुई आ रही है आपके पास? एक पेन बनी हुई आ रही होगी, अगर पेन बनी हुई आ रही है ना, तो आप ऊपर लिखा हुआ होगा व्यू पब्लिक मोड, पब्लिक मोड खोलोगी तो उस पर आपको दिख जाएगी कि क्या लिखी हुई है। और किसी ने कोई सवाल पूछना है? अमरीन, क्लियर हो गया आपको? ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें। कल का इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो कि गिग्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि गिग्स की रीडिंग्स किस तरह दिखते हैं, इंप्रेशंस क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं, ये समझाऊंगी। कल गूगल ड्राइव का एक होगा, ग्रामरली होगा, तो प्लीज कल की क्लास भी बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आई होप बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप लोगों ने जमा करना शुरू कर ली हो कि क्या आपको बैंक अकाउंट यूज करना है, ताकि इंशाल्लाह जो हमारी लास्ट क्लास होगी उसमें हमने पेनियर का पूरा सेटअप करना है। ठीक है। और कोई सवाल नहीं है किसी के पास? असाइनमेंट संडे को देना है, प्लीज मेक श्योर करेगा असाइनमेंट टाइम पे दे दें। अभी जितनी चीजें मैंने लिखी थी उस सब की चेकलिस्ट मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। कोई भी इस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको बाद में याद आ रहा हो उस पर पूछ लेगा, प्लीज असाइनमेंट टाइम पे देगा। अगर असाइनमेंट का टाइम 4 बजे 6 बजे है तो उससे 1-2 घंटा आगे पीछे, उससे ज्यादा प्लीज आगे नहीं होगा टाइम। ठीक है। ये आप सबकी आसानी के लिए अभी कर लेंगे, बाद में मुश्किल नहीं होगी। बायर रिक्वेस्ट जैसे जैसे आप आगे जाएंगे बहुत सारी आएंगी और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, पहले मेरी कोई बायर रिक्वेस्ट नहीं आई थी, अचानक से इतनी सारी, अभी एक बायर रिक्वेस्ट आ गई ना। तो मेक श्योर करेगा कि फाइवर की ऐप आपके पास फोन पर हो। बैंक अकाउंट में उरूज आपने ये करना है, आपने सोच लेना है कौन सी बैंक अकाउंट को आपने लिंक करना है फाइवर के अकाउंट से। उस बैंक अकाउंट का बैंक नेम और IBAN नंबर होता है एक, वो आपने अपने पास लिख के रख लेना है, ताकि जब हम पेनियर का सेटअप करें तो आप वो बैंक डिटेल्स डाल सकें। ठीक है। अमरीन, उरूज, क्लियर हो गया? और कोई सवाल है तो प्लीज बता दें। आज की क्लास से रिलेटेड कुछ सवाल नहीं है, सब बिल्कुल क्लियर है सबको? चलें, अच्छी बात है कि सबको सब क्लियर हो गया है। फिर हम क्लास एंड कर दें, कोई क्वेश्चन नहीं है पक्का? उरूज, कोई भी बैंक ले सकते हो, अपने किसी रिश्तेदार की बैंक भी ले सकते हो अगर आपके पास नहीं है बैंक अकाउंट पर्सनली भी। ठीक है। पाकिस्तान में कोई भी बैंक होगी आपकी चलेगी। ठीक है। हर जगह की बस आपके पास IBAN नंबर होना चाहिए, बैंक नेम होना चाहिए। ठीक है। चलें, अब सबके पास आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम क्लास, अच्छा अभी भी मैसेज आ रहे हैं। कैनवा की तरह की राबिया एप्स होती हैं, थोड़ी सी सर्च करो। एक होती है एडोब लाइटरूम, मगर उससे फोटोज एडिट होती हैं। स्नैपसीड एक है, उस पर अच्छे पोस्टर्स बन जाते हैं, स्नैपसीड के नाम से होती है, वो भी अच्छी है। तो देखो, अगर आप क्या करोगे, आप ऐप स्टोर पे जाके कैनवा भी डाउनलोड करोगे ना, तो उससे रिलेटेड एप्स आ जाती हैं नीचे, तो उनको भी डाउनलोड करके उनके साथ भी थोड़ा सा प्ले अराउंड करो कि क्या कर सकते हो। ठीक है।
हमजा मुझे क्रैक करना नहीं आता, मगर आप उसको खरीद सकते हो। कैनवा इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, आई थिंक 4,000 रुपए होते हैं पर साल के, कुछ ऐसा कुछ होता है, बहुत महंगा नहीं होता। तो अभी तो पहले देखो, जब तक कोई काम नहीं मिल रहा ना, मैं सबको रेकमेंड हमेशा यही करती हूँ कि जब तक काम नहीं मिल रहा कोई भी चीज खरीदो नहीं। ग्रामरली का भी फ्री वर्जन यूज करो, कैनवा का भी फ्री वर्जन यूज करो। जैसे जैसे लगे कि काम बहुत ज्यादा आ रहा है तो फिर पेड वर्जन पे जाओ। पहले से इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है, इन्वेस्ट करके रखो बैठे हुए हो, कोई काम ही नहीं आ रहा तो क्या करोगे कैनवा का। ठीक है, चलिए अच्छी बात है राबिया कि आपको मजा आया। और कोई सवाल है आपके पास तो प्लीज मुझसे जल्दी जल्दी पूछ लो, तो हमारे पास अभी भी 2-3 मिनट हैं। चलें, कोई क्वेश्चंस नहीं है तो बस फिर अब हम क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, सब प्लीज अपने असाइनमेंट कर लेगा। अल्लाह हाफिज।